इधर उधर से भी पढ़ा होगा तो चलेगा ना आप लोगों को? बोलो यार। यस सर। यस। तो तानिया बेटा आप मुझे बताओ लिमिट एक्चुअली है क्या और हमें लिमिट फाइंड करने की जरूरत क्यों होती है? मेरे कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर देने पड़ेंगे आपको। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि लिमिट हम एक्चुअली फाइंड क्यों करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई वी फाइंड लिमिट। सेकंड क्वेश्चन है कि हम लिमिट तो फाइंड करते हैं लेकिन व्हेन वी फाइंड लिमिट। ये सारे क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने आंसर खुद से दे दिया दैट मीन्स मैं ये समझूंगा बेटा कि आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ते हो। एंड व्हेन वी फाइंड लिमिट, हम लिमिट क्यों फाइंड करते हैं, लिमिट कब फाइंड करते हैं। एंड थर्ड थिंग इज हाउ वी फाइंड लिमिट। और एक बात ध्यान देना बेटा, मैं आज के लेक्चर में सिर्फ लिमिट का आपको फील देने वाला हूं कि लिमिट एक्चुअली में होता क्या है और लिमिट अपन लोग फाइंड क्यों करते हैं और लिमिट कैसे फाइंड किया जाता है, कब फाइंड किया जाता है, हर एक चीज अपन देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जान लूं। तानिया बेटा बताइए लिमिट हम क्यों फाइंड करते हैं? सर, जब हमें किसी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है तो उसके लिए हम लिमिट का यूज करते हैं। ओके, फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है इसलिए। मिलती क्यों नहीं है? फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे क्यों नहीं मिलती है? सिंपल सी बात है क्योंकि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है वहां पे। ठीक है, ओके। व्हेन वी फाइंड लिमिट, आपने कौन सा आंसर दिया, व्हाई वी फाइंड लिमिट की व्हेन वी फाइंड लिमिट? आपने दोनों ही आंसर दे दिया इनडायरेक्टली। हम लिमिट क्यों फाइंड करते हैं? क्योंकि हम एक फंक्शन के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे उसके बिहेवियर को जानना चाहते हैं। लिमिट फाइंड कब किया जाता है कि आप फंक्शन को चेक करने गए और फंक्शन वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बेटा ध्यान से सुनो कि अगर आप फंक्शन के सिर्फ बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है लिमिट फाइंड करने का। आप फाइंड करो, बिना जाओ और बिना लिमिट का आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन जब आप गए चेक करने के लिए कि वहां पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस करके हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। और लिमिट एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सबसे पहला कुछ मीथ है जो आप क्लियर कर लीजिए बेटा। जैसे मैथ्स में अपन लोग एक साइन यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन का, ये वाला साइन, लिमिट भी वही चीज है। लिमिट में हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे। और एक बात ध्यान देना बेटा, लिमिट का मतलब होता है मंजिल। लिमिट एक मंजिल है जहां पे फंक्शन पहुंचना चाहता है। मैं इसका ओरिजिनल डेफिनेशन बिल्कुल देने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर आपको आज ही ओरिजिनल डेफिनेशन पढ़ा दिया एप्सिलॉन डेल्टा वाला तो आप लोग भाग जाओगे लेक्चर छोड़ के और चैप्टर ही ओमिट कर दोगे। वैसे है उतना खतरनाक नहीं, लेकिन वो डेफिनेशन ही कुछ ऐसा अजीब सा शक्ल का बना कर दिए कि अपन लोगों को बहुत ज्यादा बेकार लगता है। इसलिए मैं आपको रफ लैंग्वेज में बता रहा हूं कि लिमिट एक मंजिल है जहां पे फंक्शन अप्रोच करता है, फंक्शन जाना चाहता है। और एक बार ध्यान दो, जाना चाहता है इसका मतलब ये नहीं कि चला ही जाएगा। जाना चाहता है मतलब वो विश कर रहा है कि हे भगवान मुझे वहां पे पहुंचा दो। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये डिफरेंट थिंग है, बिल्कुल ही अलग बात है बेटा। तो लिमिट में एक चीज याद रखना कि पहला, लिमिट एक अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। हम एग्जैक्ट वैल्यू लिमिट पे फाइंड नहीं करते। लिमिट एक मंजिल है, लाइक हम फंक्शन के बिहेवियर को उस पॉइंट पे देखना पसंद करते हैं कि फंक्शन एक्चुअली वैल्यू क्या दे रहा था। एंड हाउ वी फाइंड लिमिट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हम लिमिट फाइंड कैसे करते हैं। तो बेटा देयर आर सेवरल मेथड्स टू फाइंड वैल्यू लिमिट। पहला मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से समझियो कि पहला मेथड जो मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा ग्राफ से जाना चाहता हूं। और आप लोग इतने दिन में जान गए रहो कि सर को ग्राफ कितना पसंद है, तो मैं सबसे पहले ग्राफ से देखना पसंद करता हूं। दूसरी बात ये बेटा कि अगर ग्राफ नहीं बनता है, ग्राफ नहीं बनता है इनकेस, तो मैं सोचता हूं उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके मैं उसमें एक फंडा अप्लाई करूंगा, लाइक एलएचएल और आरएचएल वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आप सुने हुए इसलिए मैं लिख रहा हूं, नए रहते तो मैं बिल्कुल नहीं लिखता। उसके बाद बेटा अगर इससे भी काम नहीं बनता है अपना, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। वापस मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग लिमिट पढ़े ही, इसलिए मैं नए नए टर्म को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। इनडिटरमिनेट फॉर्म
अब बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा कि सर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या, नहीं जानते हो मैं बता दूंगा, जानते हो दैट इज ग्रेट। सो लिमिट के फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दो बेटा, आज के पूरे लेक्चर में मैं बिल्कुल ही ये सारे मेथड्स को टच नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल ही टच नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि अगर ग्राफ से आपको लिमिट देखना आ गया तो आप विद इन सेकेंड आप पूरे के पूरे चीज को देख पाओगे। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, हम कुछ ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ पे चाहते हैं कि सर फंक्शन का बिहेवियर अपन लोग चेक करें। लाइक ये ग्राफ आपके सामने कुछ दिख रहा होगा। उससे पहले मुझे लग रहा है कि कई बच्चे नहीं जानते रहेंगे, तो उनके लिए मैं एलएचएल और आरएचएल का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं बेटा। जानते हो दैट इज कूल। एलएचएल क्या होता है, आरएचएल क्या होता है, एंड लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपन लोग निकालते कहें। एलएचएल बेटा ये होता है कि मान लो कि आप यहां पे समझो, एक बार क्या हुआ था कि यहां पे मान लो मैंने कुछ आदमी को रखा और मैंने बोला बेटा तेरा घर यहाँ पे है, ध्यान से समझिए आप। मैं बोला बेटा तेरा घर यहाँ पे है, तेरे को घर पे जाने का है, लेकिन अपने मर्जी से नहीं जाएगा, मैं बताऊंगा वैसे तेरे को जाना है। तो मान लो बेटा मैं ये बोलूं कि ये जो घर है इसका, ये कुछ 10 यूनिट डिस्टेंस पे है। लेट सपोज कि सर वो 10 यूनिट डिस्टेंस पे है कि नहीं अपन लोग को नहीं मालूम है, 10 यूनिट डिस्टेंस पे है। मैं एक कंडीशन दिया कि आप जब भी जाओगे, मतलब समझो कि ये जो अपने बाबूराव भाई हैं, ये बाबूराव को मैंने बोला कि देख बेटा तेरे को घर पे जाना है और जंप करते हुए जाना है, हर एक जंप में ऐसा जंप करना, उड़ के जाना है, मतलब स्पाइडरमैन जैसा, कि ऐसा जंप करके जाना कि हर बार तू हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर कर ले। ध्यान से समझो, लिमिट का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया था। मैंने ये बोला कि तू हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर कर ले। अब ये भाई साहब क्या करेंगे कि घर पे जाएंगे, पहली बार जंप मारेंगे, पहली बार जंप मारेंगे और पहुंच जाएंगे 5 यूनिट डिस्टेंस पे। ऑब्वियस बात है कि ये कुछ यहां पे आ जाएंगे, ये कुछ 5 यूनिट डिस्टेंस पे आ जाएंगे। नाउ डिस्टेंस विल बी 5 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी आल्सो 5। क्या बात है सर, अब ये भी 5 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा। वापस से ये जंप मारेंगे और जंप मारेंगे तो नेक्स्ट टाइम 2.5 कवर करेंगे और फिर 2.5 बच भी जाएगा। वापस से करेंगे उसका आधा, वापस से करेंगे उसका आधा। आपको लगता है कि कभी घर पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब भी वो घर पे जाने की कोशिश करेंगे मैं बोलूंगा नहीं पूरा डिस्टेंस कवर नहीं करना है आपको, उसका हाफ डिस्टेंस कवर करना है। घर के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे, फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे सर जाए कैसे घर में, क्योंकि आपने तो कंडीशन डाल दिया है ना। अब देखो यहां से लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपन कैसे समझते हैं बेटा। मान लो कि मैं एक फंक्शन को रखा यहां पे, ये अपन लोग मानते हैं कि सर एक फंक्शन है कुछ यहां पे है, x इक्वल टू a। मैंने बोला इस फंक्शन को लेफ्ट से अप्रोच करो। ऑब्वियस बात है, मैं बोलूं बेटा कि अगर आप फंक्शन को अप्रोच करना चाहते हो देन यू हैव टू वेज टू रीच एट दिस फंक्शन, रीच एट दिस वैल्यू। लाइक यू कैन अप्रोच दिस फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड or you can approach this function from right hand side. Because we are saying we are studying about limit, that's why I am calling it left hand limit। मतलब फंक्शन की जस्ट लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो और फंक्शन को जस्ट राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और उसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। एक बात और बेटा ध्यान दो कि जब भी हम लिमिट पढ़ेंगे, जब भी हम लिमिट पढ़ेंगे we will be not, we won't be interested। ध्यान से समझो मैं क्या लिख रहा हूं, we won't be interested to find limit at given value, limit of function at given value। ध्यान से इस मीनिंग को समझो बेटा कि अगर मैं आपको बोल दिया कि x टेंड्स टू 2, दैट मींस आप एग्जैक्टली 2 पे इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हो कि सर 2 पे फंक्शन क्या बन रहा है, हम 2 पे चेक ही नहीं करेंगे। और यही डिफरेंस है बेटा, ध्यान से समझो कि जब हम फंक्शन को छोड़ देते हैं, हम किसी भी फंक्शन की उस वैल्यू को छोड़ दें, ये चैप्टर लिमिट बनता है। हम लिमिट फाइंड करें और फंक्शन की उस वैल्यू पे भी इंटरेस्टेड हो, ये कंटिन्यूटी बनता है।
और ग्राफ जब शार्प आने लगता है, जैसे मॉडुलस का ग्राफ शार्प आता है, देखियो एक ऐसा ग्राफ बन जाता है तो ये शार्प पॉइंट आ जाता है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं अपन लोग, डेरिवेटिव पढ़ते हैं। और डेरिवेटिव क्या है बेटा, एक और चीज बता रहा हूँ, डेरिवेटिव के बाद आप देखोगे कि ये ग्राफ कितना ऊपर गया, ग्राफ कितना नीचे गया, ग्राफ कितना बेंड हुआ, ये सब आप पढ़ोगे उसके नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा आएगा। देखो पूरा कैलकुलस का फ्लो बता रहा हूँ आपको कि कौन से चैप्टर में हमको ग्राफ कैसे मिलने वाला है। इसमें आएगा आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में अपन लोग इंटरेस्टेड होंगे एरिया फाइंड करने के, एरिया फाइंड करने में इंटरेस्टेड होंगे, वो चैप्टर बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऑब्वियस बात है, इंटीग्रेशन तो एक ऐसा मान लो कि जानबूझकर जाली सा चैप्टर है जिसको बना दिया गया है तो असली चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन, और जेई सवाल भी डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही पूछता है, इंटीग्रेशन से बिल्कुल नहीं पूछता। सो इंटीग्रेशन, उसके बाद एक चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके इक्वेशंस मेरे को लगता है जिसके एप्लीकेशन 90% बच्चे को मालूम नहीं होता है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन आता क्यों है। डिफरेंशियल इक्वेशन अपन लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बेटा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब देखोगे, आप फोर्स देख लो, आप फोर्स देख लो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिजिक्स का एक बहुत बढ़िया सा लॉ है, न्यूटन का लॉ, उसने ही फॉर्मूला दिया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्चुअली में एक्सेलरेशन नहीं मिलता है, ध्यान से समझो, ये फॉर्मूला नहीं मिला पहले। अपन लोगों ने क्या किया कि पहले ए को देखा, वी कांट फाइंड एक्सेलरेशन विदाउट knowing the rate of change of velocity, and we can't find velocity without knowing what is a rate of change of displacement. तो जब तक आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम है, आप वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते हो, और जब आप वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते तो आप एक्सेलरेशन नहीं फाइंड कर सकते हो। आपको एक्चुअल में मिला कौन था, एक्सेलरेशन थोड़ी मिला था, आपको मिला था डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट मिला, डिस्प्लेसमेंट में आप जा करके डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को निकाला तो आपको वेलोसिटी मिला, जब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकाला तो आपको एक्सेलरेशन मिला, और तब जाकर के आपको F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तब जाकर आपने फोर्स कैलकुलेट किया। मतलब क्या है कि आप फोर्स को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपको इस क्वांटिटी के बारे में थोड़ा भी नॉलेज ना हो। तो आपको समझ में आया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कि हम ओरिजिनल फंक्शन नहीं, देखो हमारा ओरिजिनल फंक्शन F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, फोर्स है हमारा, लेकिन हम लोग को वो फंक्शन डायरेक्ट नहीं मिलता है, हमको फंक्शन मिलता है रेट ऑफ चेंज के फॉर्म में। तो हम उस फंक्शन, ये रेट ऑफ चेंज को फंक्शन बनाने के लिए अपन लोग डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अपने को रेट ऑफ चेंज में इंटरेस्टेड होते हैं हम लोग। एक बॉल अगर ऊपर से फेंकोगे तो रेट ऑफ चेंज से गिरते जाएगा, पर टाइम, पर यूनिट टाइम अपन लोग कैलकुलेट करेंगे कि सर इसका रेट इस पॉइंट पे कितना था, इस पॉइंट पे कितना था, तब जाकर हम कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी निकाल पाते हैं और पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाते हैं, या ओवरऑल एनर्जी निकाल पाते हैं। ये चीज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक फॉर्मूला है, इसलिए आप फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन देखोगे, जितना भी डेरिवेशन देखोगे, उसमें आपको ये क्वांटिटी जरूर दिख जाएगा, क्योंकि इसी क्वांटिटी को वापस इंटीग्रेट कर करके या डिराइव कर करके हम लोग एक नया फॉर्मूला जनरेट करते हैं, और तब जाकर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आया रहेगा। मैं इतने देर में आपको समझा दिया गया कि बेटा फोर्स से पहले कैलकुलस आया था, मतलब जब तक कैलकुलस नहीं आता आप फिजिक्स के इतने बड़े बड़े लॉ पढ़ नहीं पाते। कैलकुलस ये है, अगर हम ग्राफ के पॉइंट पे इंटरेस्ट ना हो लेकर के ग्राफ के अगल बगल में इंटरेस्टेड हो, दैट इज लिमिट। अगर मैं ग्राफ के लेफ्ट में भी इंटरेस्टेड हूँ, राइट में भी इंटरेस्टेड हूँ, और उसके पॉइंट में भी इंटरेस्टेड हूँ, दैट इज कंटिन्यूटी। एंड जब ग्राफ थोड़ा सा शार्प आ जाता है, हम उसको डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ते हैं। ग्राफ के टॉप हाइट या मिनिमम हाइट के बारे में इंटरेस्टेड है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ग्राफ के एरिया के बारे में इंटरेस्टेड है, दैट इज इंटीग्रेशन। एंड अगर मैं फंक्शन को एक नया फॉर्मूला देना चाहता हूं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता है। ये डिफरेंस होता है बेटा, पूरा कैलकुलस यहीं से आता है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा लिमिट में हम एक बात ध्यान देंगे कि लिमिट जिस पॉइंट पे पूछा जाएगा, हम उस पॉइंट पे वैल्यू ही नहीं निकालेंगे। ये देखो कितना धोखा हो रहा है आप लोगों के साथ, या मेरे साथ भी, मेरे को भी लिमिट पढ़ाया गया था, तो हमें भी धोखा में रखा गया था कि हम पढ़ रहे हैं लिमिट, एक्स को बोलेंगे 2 के पास जा रहा है, लेकिन हम एग्जैक्टली 2 पर जाकर चेक नहीं करेंगे। इसका मतलब एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, और इस एग्जाम्पल को अगर आप फिल करके समझ गए तो आप देखो आज के लेक्चर पूरा आपको फ्लो में समझने वाला है। मान लो कि मैं
आपको भेजूं, या मैं आपको बोल दिया कि ये बेटा आपका घर है, ध्यान से समझो, ये आपका घर है, मान लेते हैं अपन लोग ये आपका घर है और आप घर में ही रहते हो, ऑब्वियस बात है। तो मान लो आप घर में रहते हो, आप घर में रहते हो मान लिया मैं सोच रहा हूं कि मैं आपके कैरेक्टर के बारे में पता लगाऊं, मैं आपके घर के ये बोल सकता हूँ कि घर में जो कल्चर फॉलो होते हैं, जो भी चीजें मैं चाह रहा हूँ पता लगाऊं कि आप एक अच्छे इंसान हो कि नहीं हो। ऐसा लगता है मैं आपसे जाकर पूछूंगा बेटा तुम अच्छे हो क्या, तुम बोलोगे मैं खराब हूँ, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं ना। हम नो क्या, सर। ऑब्वियस बात है। और एक बात ध्यान दो कि घर के बारे में हमसे ज्यादा हमारे पड़ोसी जानते हैं। यही तो चीज है कि अगर मैं आपसे बोलूं तो आपके दोस्त आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते रहेंगे। मतलब आप तो कोई कई बातें बोलकर भूल भी जाओगे, लेकिन आपका दोस्त याद रखेगा क्या तूने ये चीज बोला था, इसका मतलब कोई सीक्रेट भी बताते हो तो आप भूल जाते हो तो उसको याद रहता है। तो अगर मैं एक्चुअली मैं आपके बिहेवियर को जानना चाहता हूं तो मैं आपके आपसे जाकर डायरेक्ट नहीं पूछूंगा। वही लिमिट बोलता है कि अगर आप फंक्शन की इस वैल्यू पे चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, तो फंक्शन से जाकर मत पूछो, क्योंकि फंक्शन झूठ भी बोल सकता है। आप गए, झूठ बोलने का मतलब क्या है, मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ कि फंक्शन वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब आपके बारे में जानना है तो हम आपके लेफ्ट में जाकर पूछेंगे लेफ्ट पड़ोसी कौन सा है, राइट पड़ोसी कौन सा है। बोलने का मतलब ये है कि मैं आपके पड़ोसी से, आपके नेबर से जाकर पूछूंगा कि बताओ ये। अब देखो मैं एक्चुअली में पूरा लिमिट का फिल दे रहा हूं आपको। केसेस कैसे कैसे बन सकते हैं कि मान लो बेटा कि आप लेफ्ट वाले पड़ोसी से गए, मैं लेफ्ट हैंड पड़ोसी लिख रहा हूं LHP, लेफ्ट पड़ोसी। मैं पड़ोसी पूरा लिखता हूं बेटा। पड़ोसी समझते हो क्या बोलते हैं? बाजू वाले को, बगल वाले को, जो जिससे घर में शक्कर खत्म हो जाता है तो आप चाय बनाने के लिए जाते हो मांगने के लिए ना, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। उन्हीं लोग के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। सो आप लेफ्ट पड़ोसी से गए, उसने बोला गुड, आप बहुत अच्छे हो। राइट पड़ोसी से के पास गए, उसने भी बोला हाँ ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं क्या मानूंगा कि जब सभी लोग आसपास के अच्छे बोल रहे हैं, इसका मतलब कि आप, ऑब्वियस बात है ना कि आप अच्छे इंसान हो। मान लो ये एक केस हो गया, मैं गया लेफ्ट पड़ोसी के पास और वो बोला कि अच्छा है। मैं गया राइट पड़ोसी के पास, वो बोला भाई बहुत बेकार है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो जाएगा यार, कई लोग अच्छे बोल रहे हैं, कई लोग खराब बोल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा ओवरऑल कि बेटा मैं आपको जज नहीं कर सकता। आप भी यही बोलोगे ना कि कई लोग बोल रहे हैं बढ़िया है, कई लोग बोल रहे हैं खराब है, तो ऑब्वियस बात है हम उसको जज नहीं कर सकते। तो जज नहीं कर सकते मतलब वी कैन नॉट डिसाइड कि वेदर दिस पर्सन इज गुड और बैड, हम बता ही नहीं सकते हैं। ये केस भी पॉसिबल है। और क्या केस पॉसिबल हो सकता है बेटा कि आप लेफ्ट वाले पड़ोसी से गए, उसने बोला खराब है। आप राइट पड़ोसी पे गए, पता चला कोई रहता ही नहीं है उधर, राइट वाला पड़ोसी नहीं, आपका एक ही पड़ोसी है। उस टाइम पे मैं रोते बैठूंगा, यार एक आदमी और मिल जाता, मैं पूछ लेता। नहीं, नहीं है। नेबरहुड में राइट हैंड, देखो फिल को लो, आप फिल को समझो कि अगर आप पॉइंट पे चेक करने गए, पॉइंट के राइट साइड में उसका ग्राफ ही नहीं एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियस बात है मैं राइट साइड में जाकर के फंक्शन के बारे में पता ही नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वहां पे उसके पड़ोसी है ही नहीं कोई। और जब पड़ोसी है नहीं तो मैं क्या हवा से बात करूंगा? तो मैं किससे बात करूंगा? मैं किस पे अब भरोसा कर लूंगा? लेफ्ट हैंड पड़ोसी वाले पे। अगर उसने खराब बोला तो मैं कंक्लूजन ये निकालूंगा कि ये घर में जो भाई साहब रह रहे हैं वो बेकार हैं। इसका नाम मैं रख देता हूं बिल्लू। तो ये घर में जो बिल्लू भाई रह रहे हैं इनका कैरेक्टर खराब है। और अगर लेफ्ट हैंड पड़ोसी ने बोल दिया कि ये भाई साहब अच्छे हैं, तो बोलेंगे बिल्लू भाई अच्छे इंसान है, बिल्लू भाई अच्छे इंसान है। मतलब मैं सिर्फ एक पड़ोसी पे रिलाय कर रहा हूं अभी, जो एग्जिस्ट कर रहा है एक्चुअली। अब एक बात बताओ, ये भी तो केस हो सकता है कि मैं गया लेफ्ट हैंड पड़ोसी के पास, वही नहीं रहा, और राइट हैंड पड़ोसी के पास गया, वो भी नहीं रहा। अब क्या करूंगा? फंक्शन जाके पूछूंगा बिल्लू भाई तुम बताओ कैसे इंसान हो? बिल्लू भाई हमेशा बोलेंगे सर अपन बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत सेवा करता है लोगों की। ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब मैं क्या रिलेट कर पाया कि अगर मैं फंक्शन की किसी एक पॉइंट पे दे दूं जिसके राइट में भी ग्राफ नहीं है, लेफ्ट में भी ग्राफ नहीं है, बोल देना सर वी कैन नॉट डिसाइड, वी कैन नॉट डिसाइड, दैट इज इनवैलिड क्वेश्चन। हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में बिल्लू भाई कैसे इंसान है। मेरी बात को समझ पा रहे हो बेटा आप लोग?
यस और वो क्या सर। होगा ना, ये सारे को मैं पॉइंट से रिलेट करूंगा। Yes, अभी sir. लिमिट की फील को लो आप, अगर ये ले लिए ना, अब कैलकुलस आपका शुरू हो चुका है। कैलकुलस का सबसे टफ चैप्टर फंक्शन होता है, जो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद आईटीएफ आता है, वो भी एक पॉइंट के बाद आसान हो जाता है। उसके बाद ये सारी की सारी गाड़ी एकदम फ्लो में चलेंगी, एकदम आराम से। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहां से समझते हैं। किधर गया, यस, यहां से समझते हैं। अब ध्यान से समझो बेटा, मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूं कि फंक्शन 2+ पे, मतलब 2+ का मतलब होता है 2 के राइट साइड में, -2 है, सॉरी। सो -2 के राइट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू क्या है। एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपको, शायद कंफ्यूजन होगा इसमें भी। देखो बेटा, मैं फर्स्ट वाले ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट को लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। मतलब माइनस का मतलब ये होता है, -2 मत समझ लेना, -2 माइनस का मतलब होता है आप 2 से थोड़ा सा आगे हो, लाइक पीछे हो। आगे मतलब मैं नंबर लाइन पे पहले बोल रहा हूँ। सो 2 से थोड़े से पहले हो, लाइक 1.99999 हो, और मैं 2 प्लस बोलता हूँ, दैट मीन्स मैं 2 से हल्का सा आगे बोलता हूँ, राइट साइड में 2.000001। लेकिन क्या मैं एग्जैक्टली 2 पे इंटरेस्टेड हूँ? नो, मेरे को 2 पे पसंद ही नहीं है कि सर ग्राफ क्या है, बिल्लू भाई क्या है, अपने को मतलब नहीं है। बिल्लू भाई के आसपास वाले आदमी बता देंगे बिल्लू भाई कैसे इंसान है। तो अपन क्या करेंगे, अपन 2 पे जाएंगे और 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। अब एक एक चीज बेटा ध्यान से समझो, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जैसे जैसे पेन चलाते जाऊंगा, हाईलाइट करते जाऊंगा, मेरे पेन के डायरेक्शन को देखते जाना। तो देखो, मैं 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। मान लो कि मैं यहां पे गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पे आ रहा है, ये वैल्यू। मैं सॉरी, हाँ, मैं अगर यहाँ पे गया तो फंक्शन कुछ यहाँ पे आ रहा है। मैं ये पॉइंट पे बात कर रहा हूँ तो फंक्शन कुछ यहाँ पे जा रहा है। मैं ये पॉइंट पे बात करूँ तो फंक्शन कुछ यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो बेटा, कि जैसे जैसे मैं 2 के लेफ्ट साइड में अप्रोच कर रहा हूँ, ये फंक्शन 3 की ओर भागे जा रहा है। ये फंक्शन 3 की ओर भागे जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि सर लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो 3 है आपका। और मैं अगर 3+ की बात करता हूं तो 3+ को भी देख लेते हैं, 3+ कैसा बनता है। 3+ की बात करोगे बेटा, तो मान लो आपने ये पॉइंट पे देखा, आपने देखा सर ये पॉइंट पे ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये मिल रहा है। आप ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखो, आपको मिलेगा ग्राफ पे ये पॉइंट। और आप क्या कर सकते हो बेटा, कि आप ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट। आप क्या देख रहे हो, ये 3 के पास में आ रहा है ना। जैसे जैसे मैं 2 के पास राइट साइड में जा रहा हूं, ये भी 3 के पास में जा रहा है, ये भी 3 के पास में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि लिमिट एक्सटेंड टू 2 प्लस भी 3 के प्लस जा रहा है। और जब भी ऐसा मिल जाए कि बिल्लू भाई के लेफ्ट वाला भी आदमी खुश है बिल्लू भाई से, और राइट वाला भी बिल्लू भाई से खुश है, तो अपन लोग बोलेंगे सर बिल्लू भाई अच्छे इंसान है। दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है सर, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड फाइनाइट भी है। लिमिट एग्जिस्ट भी तब क्यों कर रहा है, क्योंकि एलएचएल लेफ्ट पड़ोसी भी सेम आंसर दिया, राइट पड़ोसी भी सेम आंसर दिया, मतलब अच्छे इंसान है सर। फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये पॉइंट को देखते हैं बेटा, सेकंड वाले ग्राफ को देखोगे आप, तो जैसे जैसे मैं 2 को अप्रोच करूंगा लेफ्ट, ये 1 को अप्रोच करूंगा लेफ्ट साइड से, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। देखो ध्यान से, ग्राफ 3 के पास आ रहा है, देख रहे हो, ग्राफ 3 के पास चला गया। मैं ये पॉइंट पे बात किया तो ये मिल गया। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि लिमिट, अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस बताओ, और मैं आपसे पूछ दूंगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आप तो यही बोलोगे ना कि सर जब 1 से छोटा हो तो फंक्शन 3 की ओर जा रहा है, लेकिन 1 से जब ज्यादा जा रहे हो आप, लाइक आप यहां पे हो तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर ये आया, जब यहां पे आए तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर ये आया। सर फंक्शन तो 5 की ओर जा रहा है। तो एक ने बोला 3, एक ने बोला 5, तो हम ओवरऑल क्या बोलेंगे, ओवरऑल क्या बोलेंगे सर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट को अपन लोग बोलते हैं एलडीएनई, शॉर्ट में बोलते हैं एलडीएनई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली ये ग्राफ पे देख सकते हो, ये ग्राफ पे तो सर बात ही नहीं है। और एक बात ध्यान दो बेटा, जब भी ग्राफ आपको कंटिन्यूअस दिख जाए, जब भी आपको कंटिन्यूअस दिख जाए, आप बोल दो सर
है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस दिख गया, ग्राफ कंटिन्यूअस दिख रहा है, ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ। लेमन लैंग्वेज में ऐसे ही तो बोलते हैं कि बिना पेन उठाए आप बना दो ग्राफ को, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। आप 2 के लेफ्ट साइड में जाओगे, वैल्यू ये मिला, यहाँ पे जाओगे वैल्यू ये मिला, यहाँ पे जाओगे वैल्यू ये मिला, यहाँ पे जाओगे राइट साइड से अप्रोच करो तो भी वैल्यू 2 पे ही भाग रहा है, तो वैल्यू 2 पे ही भाग रहा है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस बोलो, तो आप बोलोगे सर 2 आ रहा है। एंड अगर मैं आपसे यही पूछ देता लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस बोलो, तो आप बोलते सर 2 आ रहा है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछ सकता था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, अच्छा लिमिट एक्स टेंडिंग टू नहीं, एक्स इक्वल टू 2 पे बताओ, या इसको और अच्छे से लिखा जाओ, जब मैं फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू पे ही इंटरेस्टेड हूं तो लिमिट लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर बोलता एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 बताओ, तो आप बोलते सर 2, क्योंकि उस पॉइंट पे भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन मैं यहां पे बात करता बेटा कि मुझे लिमिट, सॉरी, हाँ, फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 बताओ, या एट एक्स इक्वल टू 1 बताओ, तो देखो 1 पे फंक्शन यहां एग्जिस्ट कर रहा है यहां, तो अपन लोग बोलते थे सर 4 आंसर है। अगर मैं यहां पे भी पूछता आपसे कि लिमिट एक्सटेंस, सॉरी अगेन लिमिट लिमिट आदत हो गया, हाँ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 बताओ, तो देखो सर 2 पे ग्राफ कुछ यहां पे आ रहा है, देख रहे हो, तो ये 4 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 4। फिर भी देखो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 4 है उस पॉइंट पे, लेकिन लिमिट तो 3 आ रहा है ना, आसपास के लोग सेम आंसर दे रहे हैं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। घर का आदमी कितना भी अच्छा बोलते जाए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ आस पास के लोगों से इंटरेस्ट है। हाँ ये सेम चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं, मतलब ये भी हाईलाइट हो जाएगा आने वाले चैप्टर में, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा आने वाले चैप्टर में। इस पे भी अपन लोग इंटरेस्ट होंगे, सर घर का आदमी से हम लोग भी जाकर पूछेंगे सर वो कैसा है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये लिमिट का कुछ इंटरेस्टिंग चीज रहा है। हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ डाउट है आपको? चलिए इस ग्राफ को देखते हैं और यहां से लेते हैं सर लिमिट की अच्छी सी फील। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू -2 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि मुझे -2 के राइट साइड में देखना है ग्राफ, मतलब मैं, ऑब्वियस बात है ना, 2 प्लस लिखा है मतलब मैं राइट पड़ोसी से ही जाकर पूछूंगा, मैं राइट साइड से ही -2 को अप्रोच करूंगा। तो देखो मैं जब यहाँ पे इंटरेस्टेड हूं तो फंक्शन का वैल्यू कुछ यहाँ पे मिल रहा है, जब मैं यहाँ पे आ रहा हूं तो फंक्शन का वैल्यू कुछ यहाँ पे आ रहा है, जब मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा पास में गया तो फंक्शन कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ ना सर पॉइंट जो है नीचे की ओर आए जा रहा है वाई एक्सिस पे, सो वाई एक्सिस पे नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि सर एफ ऑफ एक्स टेंस टू -2 प्लस एफ ऑफ एक्स दैट इज 0, क्योंकि फंक्शन ओवरऑल 0 की ओर भागे आ रहा था। देख रहे थे मैं जैसे जैसे राइट में जा रहा था फंक्शन नीचे आ रहा है, देख रहे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो फंक्शन किसको टेंड कर रहा है, लिमिट का मंजिल क्या है, लिमिट का मंजिल 0 की ओर जाना चाहता है। तो लिमिट जब 0 की ओर जाना चाहते हैं तो हम लोग 0 लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, सेकंड क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब 2 माइनस 2 के लेफ्ट साइड से देखेंगे अपन लोग, और 2 के लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो सर 2 के लेफ्ट साइड में देखो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये आंसर, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये आंसर, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये आंसर, मतलब सर ग्राफ तो 1 की ओर जा रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा कि ग्राफ 1 की ओर जाना चाहता है, तो इसकी मंजिल क्या है, इसकी मंजिल 1 है। थर्ड एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं, x टेंडिंग टू -1 एफ ऑफ एक्स। अब देखो जब सिर्फ राइट पड़ोसी और लेफ्ट पड़ोसी आपको बोला ना जाए कि आप कौन से जाकर पड़ोसी से पूछो, जैसे मैं -2 प्लस बोला था तो मैं क्लियरली आपको हिंट दिया था कि आप -2 प्लस लेने वाले हो, मतलब यू आर इंटरेस्टेड इन राइट साइड ओनली। मैं 2 माइनस बोला दैट मींस यू आर इंटरेस्टेड इन लेफ्ट वैल्यू ऑफ 2 ओनली। लेकिन मैं जब बोल दूं कि एक्सटेंडिंग टू -1 सिर्फ, मैंने आपको कोई चीज नहीं बताया कि बेटा आप किससे जाकर पूछने वाले हो, तो ऑब्वियस बात है ना कि आप -1 के आसपास किससे भी पूछ सकते हो। तो मैं क्या देखूंगा बेटा, सबसे पहले मैं यहां से 2 वैल्यू डिसाइड करूंगा, एक तो मैं लूंगा LHL और एक मैं लूंगा RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट कितना आएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक करना है, -1 पे। देखो
जब मैं -1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं तो फंक्शन कुछ यूं जा रहा है, फंक्शन कुछ यूं जा रहा है। पक्की बात है सर कि ये फंक्शन कुछ 2 की ओर भाग रहा है। देख रहे हो, ये पॉइंट 2 है, ये फंक्शन किसकी ओर भाग रहा है? 2 की ओर भाग रहा है। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। राइट हैंड लिमिट भी देखते हैं सर अपन, क्या मिल जाएगा? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये ऐसा जा रहा है, यहाँ पे देखूं तो ऐसा जा रहा है, यहाँ पे देखूं तो ऐसा जा रहा है। सर ये भी तो 2 की ओर जा रहा है ना, ये भी तो 2 की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 की ओर जा रहा था, राइट हैंड लिमिट भी 2 की ओर जा रहा था। तो ऑब्वियस बात है ना, लेफ्ट ने भी सेम आंसर दिया, राइट ने भी सेम आंसर दिया। ओवरऑल आंसर क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है। वापस बेटा ये आपको खुद से करके लाना है, मुझे जरा भेज दीजिएगा आप लोग कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ 0 क्या होगा। मैंने एफ एक्सटेंडिंग टू 0 बोला है, दैट मीन्स आपको एलएचएल भी लेना पड़ेगा और आरएचएल भी लेना पड़ेगा। मैं कुछ चीजें यहां से डिस्कस कर लेता हूं। हाँ, माइनस टू माइनस आपको बोल दे रहा हूँ, या हाँ ये 2 क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, बाकी मैं जितना छोड़ रहा हूँ खुद से ट्राई करना। लाइक मैं बोलूं बेटा एक्स टेंडिंग टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ध्यान से समझो, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक्स टेंडिंग टू माइनस मतलब -2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है। सर आप गए -2 के लेफ्ट साइड में, आपने देखा कोई खाली है सर, पूरा एरिया ही खाली है, कोई ग्राफ ही नहीं मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि पड़ोसी नहीं है। अगर पड़ोसी नहीं है तो सर आप बोले क्यों? आपका क्वेश्चन इनवैलिड हो गया। आप जाकर के ये नहीं बोलोगे कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं किया। फंक्शन एग्जिस्ट तब करता है या तब नहीं करता है जब एक्चुअली में फंक्शन वहां पे आप गए और आपको वैल्यू नहीं मिलता है। तो मैं इसलिए आईटीएफ में भी आपको बोला था कि एक बच्चा मेहनत करके कुछ पा रहा है, एक बच्चा मेहनत करके कुछ नहीं पा रहा है, और एक बच्चा बिना मेहनत किए उसको कुछ नहीं मिला तो वो थोड़ी गाली देगा। आप बहुत पढ़ाई की रिजल्ट नहीं आया तो आप कुछ बोल सकते हो, आप बहुत पढ़ाई की रिजल्ट आ गया आप खुश हो जाओगे। आप पढ़ाई नहीं की और गाली दे रहे हो बोर्ड वाले को, मेरा मार्क्स कैसे कम कर दिया, हम तो ये हैं, वैसा थोड़ी होगा। तो ये क्या है क्वेश्चन बेटा, ये इनवैलिड कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे। हम लोग बोलेंगे भाई साहब आप थोड़ा साइड में जाओ। वी विल नॉट से कि फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नो, दिस क्वेश्चन इज इनवैलिड। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है सर उधर। फंक्शन एग्जिस्ट तो करेगा ना या नहीं करेगा जब हम फंक्शन को एक्चुअली जाके चेक करेंगे, उसके बिहेवियर के बारे में पता लगाएंगे, फंक्शन होगा नहीं होगा। यहाँ पे तो सर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ग्राफ ही नहीं है, तो इनवैलिड क्वेश्चन है आपका। वैसे ही बेटा 4+ का देखते हैं। 4+ में क्या हो रहा है कि हम 4 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। क्या यहाँ पे वापस कोई ग्राफ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना सर। ये फंक्शन का डोमेन -2 से लेकर के 4 तक है। 4 इसका बाउंड्री पॉइंट है, और आप बोल रहे 4 के राइट साइड में जाकर देखो। अगेन वी विल से सर दिस इज इनवैलिड क्वेश्चन। अगेन आई एम सेइंग बेटा कि वी विल नॉट रिस्पेक्ट लाइक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट बोलना अपने आप में फंक्शन को इज्जत देना है, और इज्जत तब दोगे जब वहां पे कोई होगा, है कि नहीं? आप इज्जत तो ही दोगे ना। आप गली में घूम रहे, कोई है नहीं, बोलो कि मैं सबको भाई बोल के, अंकल बोल के, कोई था ही नहीं तो किसको अंकल बोला आपने, किसको रिस्पेक्ट दिया? होना भी तो चाहिए कोई। बात वही है। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा बेटा आप लोग आंसर दो प्लीज। चलिए सबसे पहले 0 पे बताइए। let me write one more thing, like this is 1, this is -1. Yes, now guys you tell me कि f of x tending to 0 f of x क्या होगा? लिमिट x tending to 0 f of x क्या होगा? चलिए बेटा वंशिका आप बताओ। बेटा आई एम वेटिंग फॉर यू। वंशिका, मैं ऑडिबल बेटा? यस सर। यस बेटा, आंसर दीजिए आप। देखो एक्सटेंडिंग टू 0 मतलब आप 0 के लेफ्ट साइड में अप्रोच करोगे, फिर 0 के राइट साइड में अप्रोच करोगे। तो देखो एक बार मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वाला आप फिर से बताओगे। अगर मैं 0 के लेफ्ट साइड में ग्राफ देखूं तो मुझे ये मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है। तो जैसे जैसे मैं ये डायरेक्शन की जा रहा हूँ, फंक्शन मेरा -1 को भाग रहा है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा कि सर इसका एलएचएल तो -1 है। आरएचएल बता पाओगे वंशिका आप? यस सर।
बताइए बेटा कितना होगा? सर 1। परफेक्ट, क्या बात है बेटा। आरएचएल 1 हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, इस पॉइंट पे भी 1 आया, इस पॉइंट पे भी 1 आया। तो जब 1 आ रहा है राइट साइड में, तो ये -1 आ रहा है, और 1 आ रहा है राइट साइड में, तो आरएचएल हो गया 1। सो ओवरऑल क्या हो गया बेटा, बताओ ओवरऑल क्या होगा? फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? ओवरऑल बताओ। यस सर, फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ना करे, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। हम लोग इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। अब यहां पे चलिए बेटा, ये आंसर देंगी तानिया, बेटा आप बताओ। बेटा प्लीज एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी क्लास को ज्वाइन करें, आप खुद का नाम यूज किया करें। आप अगर पेरेंट्स का नाम यूज करोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी पेरेंट्स को ऐसा बोलना, क्योंकि मेरे सामने आपका नाम जो दिखाई देगा, आई विल जस्ट कॉल यू बाई दैट नेम ओनली। बेटर यू यूज योर नेम। बेटा तानिया बताइए, -1, क्या आप यहाँ पे एलएचएल और आरएचएल फाइंड करोगे? सर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी -2 और राइट हैंड लिमिट 0। -1 पे लेफ्ट हैंड में आप गए, आपने क्या बोला बेटा? सर -1 और 0। वापस बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना बोला आपने? सर राइट हैंड लिमिट 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट -2। -2 बोल दिया आपने। सुनो वापस से बता रहा हूँ, आपने गलती कर दिया। देखो फंक्शन के ग्राफ को देखना है आपको। तो -1 ये रहा, -1 के लेफ्ट में जाओगे तो ग्राफ ये मिलेगा, हल्का सा आगे जाओगे ग्राफ यहाँ पे आएगा, और ये वैल्यू यहाँ पे भेज रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे भेज रहा है, ये थोड़ा सा आगे आएंगे थोड़ा ये मिलेगा। तो देख रहे हो ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है बेटा, जितना आप पास में जा रहे हो ना, ग्राफ उतना नीचे आ रहा है। तो ये -1 पे जा रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, आप -2 कैसे बोल दिए? राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में -1 के राइट साइड में, इस पॉइंट पे चेक करोगे, इस पॉइंट पे ये ग्राफ है, इस पॉइंट पे चेक करोगे ये ग्राफ है, इस पॉइंट पे भी चेक करोगे यही ग्राफ है। तो ग्राफ ओवरऑल कहाँ पे जा रहा है? आपको -1 पे भेज रहा है। ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल बेटा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। चलिए -2 का कौन बताएगा मुझे? -2 का, लेट मी चूज रैंडम नेम। ये आधे लोग भाग गए क्वेश्चन पूछने के डर से। आकाश बेटा आप बताओ, -2 पे क्या होगा ग्राफ? -2 के लेफ्ट साइड में बताओ, -2 के राइट साइड में बताओ। बेटा आकाश, क्या मैं आपको ऑडिबल हूं? सर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? अच्छा, आप ही बोल रहे हो ना? हाँ जी, एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, क्यों? सर -2 के लेफ्ट हैंड साइड में है सर, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये आया, ये ग्राफ है ना, नीचे है ना सर, ये ग्राफ ये आया, देखो सर 0 पे जा रहा है ग्राफ, कैसा बोलो एग्जिस्ट नहीं करेगा? एलएचएल तो 0 जा रहा है। राइट पे देखो आप, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट पे ग्राफ मिल रहा है ना, नीचे मिल रहा है ऊपर मिल रहा है, अपने को क्या मतलब है? आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे ग्राफ ये जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर जो ग्राफ ये जा रहा है, तो ग्राफ देख रहे हो यहां से जाकर फिर 0 से जा रहा है, आरएचएल भी 0। आई होप बच्चा मैं क्लियर हूं आपसे, अभी समझे आप लोग? आकाश बेटा मैं क्लियर हूं अभी? यस सर। यस, अगर ये चीज समझ गया, नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। यस, अगेन मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ बेटा। हाँ अभी आ रहा है क्वेश्चन अच्छे अच्छे, और कुछ छोटा नहीं है ना ऊपर, लेट मी। हाँ, जरा लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए तो मुझे इसका आंसर दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3? बोलिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। शुरू करेंगे किससे अपन लोग? हम शुरू करेंगे अभिषेक से। अभिषेक आप सबसे ऊपर थे, तो आपसे ही पूछा जाएगा। बताइए बेटा, पहले आपको मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूं कि एफ ऑफ एक्स जो है 2x+3 है। तो आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू 1 रख रख के या उसके आसपास का वैल्यू रख के बताना है कि लिमिट एक्स टेंड टू एफ ऑफ एक्स क्या होता है।
पहले दिमाग में क्लियर रखो बेटा कि 2x + 3 एक स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है 2x + 3 का ग्राफ। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि 2x + 3 का ग्राफ कैसे बनता है। ये रहा y = x का ग्राफ। जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, y एक्सिस के क्लोज जाएगा, और +3 कर दोगे तो ये ग्राफ 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ऐसा भाग जाएगा ऊपर। देख रहे हो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, पूरा लगातार, कहीं भी ब्रेक ही नहीं हुआ है। जब ब्रेक नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिमिट यूज करने का कोई पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर आप लिमिट यूज भी कर रहे हो दैट मीन्स आप ये कर रहे हो, बोलते ना कि क्या बोलते हैं, बोलते रहेंगे गांव में कोई किस्सा कहानी इसके ऊपर। हाँ जी सर। अब देखिए बेटा यहां से अगर आप चाहो तो इसको और बेटर समझने के लिए मैं आपको, चाहता नहीं था लेकिन चलो मैं वापस समझा दे रहा हूं क्योंकि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो इसको। देखिए अगर मैं बेटा x का वैल्यू नहीं समझा तो वापस समझो आप। मैं x का वैल्यू, मैं यहाँ पे x का वैल्यू लेता हूं और मैं f(x) लेता हूं। मान लो मैंने x का वैल्यू किस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है ना, तो मैं 1 पे इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, ऑब्वियस बात है। मैं क्या करूंगा बेटा कि मैं एक्चुअली में 1 के लेफ्ट साइड में देखूंगा और राइट साइड में देखूंगा। तो 1 के लेफ्ट साइड में मैंने ले लिया 0.5। अगर मैं 0.5 लूंगा, मैं बहुत दूर ले आऊं, मैं जानता हूं मैं बहुत दूर ले आऊं, x 1 के करीब नहीं है, बहुत दूर है 0.5। 0.5 और 1 के बीच में कम से कम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। सो अगर मैं 0.5 लूंगा बेटा, तो अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 0.5 लोगे तो इट विल बी 1.0 + 3 4 हो जाएगा। यस हो जाएगा। अब आप 0.9 ले लो, 1 के बहुत करीब। 0.9 लोगे तो बेटा ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग लाइक 0.9 1.8 + 3 4.8। आप 0.99 ले लो। जब आप 0.99 लोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 0.99 प्लस में 3 एंड 99 इज 198 आई थिंक, यस 198, तो 1.98 + 3। सो बेटा ये कितना बन रहा है, 4.98 बन रहा है। सो पहले फंक्शन 4 था, मैं थोड़ा सा और क्लोज वैल्यू लिया 4.8 बन गया, मैं थोड़ा सा और क्लोज वैल्यू लिया 4.98 बन गया। अब मैं क्या करता हूँ 0.999 लेके दिखाता हूँ आपको। मैं 0.999 लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 2 × 0.999 प्लस में 3। आप देख पा रहे हो बेटा कितना हो जाएगा, 18 9 2 18 1 कैरी 19 sin अगेन 9 2 18 1 कैरी, so 1.998 + 3 that is 4.998। सो ये क्या हो गया बेटा 4.998। फंक्शन किस पे जाना चाहता है, आप लोग गेस करके बता सकते हो कि फंक्शन एक्चुअली किस पे टेंड कर रहा है। लिमिट कहां जानी सोच रही है, लिमिट 5 पे जाना सोच रही है। तो देखो पहले 4 था, 4 से खुश नहीं हुआ 4.8 हो गया, उस पे भी थोड़ा सा हम लोग मतलब x के जैसे जैसे क्लोज जा रहे हैं, जैसे जैसे क्लोज जा रहे हैं ये फंक्शन 5 की तरफ भागे जा रहा है। 4 4.8 4.98 4.999 4.998, नेक्स्ट आता 4.9998 4.99998। देख रहे हो मतलब फंक्शन 5 की ओर जाना चाहता है। जब मैं ये फंक्शन 1 से पहले लेता हूं, अब मैं 1 के बाद लेता हूं 1.01 1.001 1.00001, ये भी फंक्शन कुछ 5.00001 आता है, 5.01 5.001 5 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट समथिंग आता है। इसका मतलब क्या है बेटा कि मैं जैसे जैसे 1 से थोड़ा सा आगे वाला वैल्यू ले रहा था तो भी फंक्शन 5 की ओर जा रहा है। जब मैं 1 से पहले वैल्यू लेता हूं तो भी फंक्शन 5 पे जा रहा है, 1 के बाद वैल्यू लेता हूं तो भी फंक्शन 5 की जा रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा कि गोल क्लियर है ना उसका कि मैं 5 पे जाना चाहता हूं, और गोल क्लियर है मतलब एग्जिस्ट करेगा वो लिमिट। सो ये ट्रू है। मैं थर्ड वाला दिखा रहा हूं कि एज x टेंडिंग टू 1 f(x) टेंडिंग टू 5। देख पा रहे हो आप, अगेन सेम चीज कि जैसे जैसे 1 अप्रोच कर रहा है फंक्शन, x जैसे जैसे 1 पे अप्रोच कर रहा था फंक्शन आपका 5 पे अप्रोच कर रहा था, ये भी ट्रू है।
लेकिन जब मैं बात करता हूं बेटा थर्ड वाले का, तो थर्ड वाले बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं ट्रू है, जो कि एक्चुअली में फॉल्स है। फॉल्स कैसे है? लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 5 f ऑफ x टेंड्स टू 5। जब यहां पे आपने पढ़ लिया x टेंडिंग टू 1, देन देयर इज नो लॉजिक टू से अगेन टेंड्स टू 5। सो लिमिट टेंड नहीं करता है, लिमिट एक्चुअली मंजिल है जहां पे पहुंचना चाहते हैं हम, जहां पे फंक्शन पहुंचना चाहता है। तो ऐसा थोड़ी है क्या बोल दोगे लिमिट भी टेंड कर रहा है सर, लिमिट भी 5 की ओर जा रहा है। लिमिट थोड़ी 5 पे जा रहा है। हाँ, बात तो वही हुआ ना, मैं बोला सर मेरे को आसमान छूना है और आप आसमान भी बोल रहे हैं मेरे को आसमान छूना है। पॉसिबल है? नॉनसेंस एकदम। आप मंजिल पे जाओगे ना, क्योंकि मंजिल आपके पास आएगी या मंजिल मंजिल के पास जाएगी, उसका मंजिल क्या होगा? आपको बनना है क्रिकेटर, आप बोलो क्रिकेट गेम भी बोल रहा है कि मैं भी फुटबॉल बन जाऊं, ऐसा थोड़ी होगा यार। तो लिमिट मंजिल है और मंजिल किसी को टेंड नहीं करती है, मंजिल एक्चुअली फिक्स होता है। सो ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि आपने टेंस टू वर्ड यूज कर दिया। अगर मैं यहीं पे ऊपर में सिर्फ इक्वल टू यूज किया, तो देखो मैंने इक्वल टू यूज किया था तो ये सही था कि फंक्शन 5 पे जाना चाहता है। अब मैं बोलो लिमिट मतलब मंजिल 5 पे, मंजिल भी 5 पे जाना चाहती है, मंजिल थोड़ी जाएगी नहीं पे यार। अब यहां पे देखो बेटा, इस चीज को देखिए आप, ये आपका होमवर्क है, इसमें बना दिया कुछ स्लाइड्स आप डाउनलोड कीजिए प्लीज, और जो भी दिक्कत आएंगी आप एड्रेस कर सकते हो लाइव क्लास में। So, मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा बेटा आप लोगों से, हाँ, कि रोज का स्लाइड डाउनलोड कीजिए, उसका फोल्डर बनाइए। और मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी ड्राइव में ही दिया हूँ, ड्राइव में एक अलग सा फोल्डर बनाया असाइनमेंट का। आई होप आप लोगों को मिला रहेगा आईटीएफ का असाइनमेंट। जल्दी से बोलो हाँ कि ना। आईटीएफ का असाइनमेंट मिला बेटा आप लोगों को? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके बेटा, कोई ना, आप देख सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके क्वेश्चन ले रहा हूं। इसको उठा लिए यहाँ पे, ये गायब हो गया, कोई ना चलेगा। मैं एक क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझो अब आएगा मजा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 जिंटेक्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, और यहां से आपको समझ में आ जाए कि हमको एलएचएल और आरएचएल फाइंड कब करना पड़ता है। आप हमेशा जाकर लेफ्ट पड़ोसी राइट पड़ोसी से नहीं पूछोगे। जब आप जानते हो कि पूछने का तरीका, अब मान लो आपको मैं टेलीफोन दे दिया, फोन दे दिया, अब आप आके घर पे पूछ रहे हो, तो बात तो वही हो गया ना कि आप पागलपंती कर रहे हो। आपके पास डिजिटलाइजेशन है यार, इतना मॉडर्न टाइम है, आप यूज करो दिमाग का। गूगल आपके पास बिना पहुंचे आपका डेटा रखा है, वैसे ही आप बिना पड़ोसी के पास पहुंचे भी उसका डेटा ले सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 जिंट ऑफ एक्स, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में अपन लोग इंटरेस्टेड है कि सर इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं। एंड ऑब्वियस बात है जिन बच्चों को ग्राफ नहीं आता है वो रोएंगे यहाँ पे, लेकिन टेंशन मत लो क्योंकि अभी क्लास में हो तो बी हैप्पी। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। मुझे ज्यादा ग्राफ बनाना है नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ 1 पे इंटरेस्टेड हूं मैं, पूरे फंक्शन पे इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, 1 पे इंटरेस्टेड हूं। सो 1 पे ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है फंक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया, और ये लाइन 1 का होता है। नाउ गाइस सी वेरी केयरफुली, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। जितने भी इंटीजर होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इंटीजर पे 0 ही आंसर देता है। नाउ गाइस वी आर इंटरेस्टेड इन when x is approaching towards 1, that means x जब 1 पे जा रहा है। अब देखो बेटा कि जैसे जैसे मैं मान लो मैं 1 के लेफ्ट में कोई पॉइंट लिया, ये वाला, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आंसर ये आ रहा है। मैं थोड़ा सा पास में गया, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर ये आया। थोड़ा सा पास में गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये आया। तो आपको क्या दिख रहा है कि सर लिमिट जो है वो एक्चुअली 1, मंजिल जो है अपना 1, फंक्शन 1 पे भागे जा रहा है। मैं जैसे जैसे लेफ्ट में जा रहा हूं फंक्शन वैसे वैसे 1 पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि सर फंक्शन जो है उसकी मंजिल लेफ्ट साइड से, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फंक्शन का जो मंजिल है लेफ्ट साइड से वो 1 है। नाउ गाइस
नाउ लेट्स टेक पॉइंट फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये मैं पॉइंट लूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन ये मिलेगा, ये पॉइंट लूंगा इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू ये आ रहा है, ये मैं लूंगा पॉइंट ये आ रहा है। देख रहे हो ग्राफ जैसे जैसे मैं जीरो के क्लोज आ रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ग्राफ नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब ग्राफ किस पे पहुंचना चाह रहा है? ग्राफ तो पहुंचना चाह रहा है राइट हैंड साइड से जीरो पे ना। लेफ्ट का आंसर 1, राइट का आंसर 1। ओवरऑल लिमिट क्या होगा बेटा? ओवरऑल लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एलडीए नहीं लिख देते हैं, लेकिन मैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट अभी के लिए लिख रहा हूं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक गाइस मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जा रहा हूं आप लोगों से, कॉन्सेप्ट जा रहा है दिमाग में? यस सर। यस सर। ऐसा देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ बेटा कि अगर लिमिट अगर स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगे ना तो डरो मत, क्योंकि एक टाइम आएगा जब लिमिट आप देखकर बोलोगे सर ये क्वेश्चन, ये तरीका और ये आंसर आपका। लिमिट इतना आसान चीज है, हाँ, लेकिन लिमिट का फील समझना चाहिए। आते आते कैलकुलस आपको इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा। और मैं जानबूझकर कैलकुलस इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एट द एंड स्कोर भी वही करने वाला है। हाँ, इस क्वेश्चन से पहले मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। लाइक सेकंड क्वेश्चन कौन सा है बेटा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जिंटेक्स। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जिंट ऑफ एक्स। अगेन हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक्स टेंडिंग टू 0 वाला ग्राफ बना लेंगे। नहीं आता है तो ग्राफ सीखते जाओ, जिंटेक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। जिंटेक्स का ग्राफ होता है बेटा ऐसा, ये हो गया यहाँ पे एग्जैक्टली 1 पे आंसर 1 देगा, फिर सॉरी एग्जैक्टली 2 पे आंसर 2 देगा, फिर एग्जैक्टली 3 पे आंसर 3 देगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है सर, हम लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। 0 से छोटा वैल्यू आंसर -1, ये -1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 3। सो ये 1 2 3। मैंने ग्राफ बना दिया जिंटेक्स का ग्राफ। फ्लोर फंक्शन होता है, मैंने सारा ग्राफ बहुत ही अच्छे से बताया बेटा, वो रोना मत बस ग्राफ के लिए। हर लेक्चर में बोलता हूँ, रोज बोलूंगा, कम से कम कभी तो शर्म आए, पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 0 बोले तो इधर है मिलेगा। अब मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा और 0 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा। देखो बेटा जब आप यहाँ पे खड़े रहोगे ना तो आपको ग्राफ नीचे मिलेगा, थोड़ा सा पास में जाओगे ग्राफ और नीचे मिलेगा। मतलब -1 पे ग्राफ जा रहा है। मैं जैसे जैसे ये डायरेक्शन में जा रहा हूँ ग्राफ मेरा -1 पे जा रहा है, ग्राफ मेरा -1 पे फिक्स है। और कॉमन सी बात है कि आप 0 से कोई भी छोटा नंबर लो, -0.5, वो आंसर जिंटेक्स -1 दे देता है। क्योंकि जिंटेक्स का प्रॉपर्टीज है कि इट विल ऑलवेज टेक इंटीजर लेफ्ट साइड वाला। और 0 से कुछ भी ज्यादा वैल्यू लोगे आप, लाइक 0.5 लोगे उसका जिंट 0 हो जाएगा, 0.9 लोगे उसका जिंट 0 हो जाएगा, 0.01 ले लो उसका जिंट 0 हो जाएगा। तो मैं यही बोल सकता हूँ। देखो आप यहां से भी देख सकते हो कि जब मैं 0 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा यहां से, तो इसके करस्पॉन्डिंग तो ग्राफ यही है ना यार, 0 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ यही है। देखो एक्सिस पे ही ग्राफ बना है, मैं जो इस पे यहाँ पे वैल्यू लूंगा यहाँ पे, ये भी तो यही आएगा ना। 0 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। सो मैं ये लिख सकता हूं कि सर ये जो आपका LHL है, यहाँ पे जो आपका LHL है वो -1 पे जा रहा है, और RHL, सॉरी इट इज LHL, एंड जो RHL है आपका वो जा रहा है 0 पे। सो ओवरऑल लिमिट क्या हो जाएगा गाइस? ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। है ना, बहुत आसान सी चीज। अब मैं क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 समझा देता हूं। मैं जस्ट यहीं पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं बेटा कि लिमिट 1/x का ग्राफ कैसे बनता है। 1/x का ग्राफ बनता है ऐसा और ऐसा। परफेक्ट। let me make it more straight.
या गुड। अब देखो बेटा, आप लेफ्ट साइड में देखो, जीरो पे इंटरेस्टेड हो आप, मतलब आप एलएचएल देखोगे और आप देखोगे आरएचएल। जब आप एलएचएल देखोगे तो आप इसके क्लोज आओगे, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर ये मिलेगा। थोड़ा सा दूर जाओगे, ग्राफ ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली देख रहे हो, ये इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, ऊपर ग्राफ जा रहा है। देखो ध्यान से, ये ग्राफ आप यहाँ पे लोगे आंसर ये, यहाँ पे लोगे आंसर ये, थोड़ा सा और पास जाओगे आंसर ये। तो ग्राफ भाग किधर रहा है? ग्राफ इन्फिनिटी पे भाग रहा है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि सर एलएचएल जो है वो इन्फिनिटी है। राइट साइड में ग्राफ देखो बेटा आप, इस यहाँ पे ग्राफ लोगे ये मिलेगा, यहाँ पे ग्राफ लोगे ये मिलेगा, यहाँ पे लोगे ये मिलेगा। देख रहे हो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। जैसे जैसे मैं राइट साइड से नजदीक आ रहा हूँ, ग्राफ एग्जैक्टली ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि राइट साइड में भी ग्राफ इन्फिनिटी पे ही जा रहा है। अब कोई बता सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो ग्राफ ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? जस्ट गिव मी आंसर इन यस और नो गाइस। बोलिए Yes, sir. लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. परफेक्ट, एक आंसर आया। वेटिंग फॉर मोर रिस्पॉन्स। Yes, sir. Exist कर रहे हैं। परफेक्ट, क्या बात है। और कोई एक बार बोल दो, मेरे को समझ में आ जाए कि हाँ सब लोग बोल दिए सर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं समझ जाऊं कि हाँ सबको समझ में आ गया। यस सर, एग्जिस्ट कर रहा है। परफेक्ट। और सारे के सारे लोग गलत हो, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ही तो बात है सर, आप चीटिंग करते हो। अरे मैं चीटिंग नहीं करता हूं, मैं कहीं पे लिखा था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखो फाइनाइट होना चाहिए, वो इनफाइनाइट है। हो गया ना आपके साथ प्रैंक। इधर ध्यान दो, 1/x² में मैंने गलती बना दिया। हाँ गलती बना दिया, एक्चुअली 1/x² का ग्राफ था, सॉरी। कोई ना, इसको 1/x² लेते हैं और इसको अपन लोग 1/x बना देंगे। ठीक है, 1/x का ग्राफ बेटा ये बनता है। ये रहा 1/x का ग्राफ, कुछ ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। मैं भूल गया था, ऑड फंक्शन है वो। हाँ जी बेटा, जरा मुझे बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे है, राइट हैंड लिमिट कहाँ पे है? जीरो यहाँ पे है बेटा, जीरो के राइट साइड में अप्रोच कीजिए। राइट साइड से अप्रोच करो, ग्राफ कहाँ जाएगा? बताओ बेटा, आरएचएल कितना हो गया? परफेक्ट, क्या बात है। और लेफ्ट हैंड में लिमिट लिमिट बताओ बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे जा रही है? माइनस इन्फिनिटी, क्या बात है, वेरी गुड। अब समझ में आएगी, समझ में आ रहा है आप लोगों को। सो ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट? ओवरऑल बताओ, क्या इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सेम है? सर नहीं, ये ऊपर जा रहा है, उसकी मंजिल है कि मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ूं, और उसकी मंजिल मैं धरती के अंदर चला जाऊं। सर सेम थोड़ी है यार, मंजिल तो अलग अलग है ना दोनों की। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस ग्राफ। कि आप इसके नजदीक आओगे तो ग्राफ एक्चुअली कहां पे जाएगा। आप राइट से आओगे इन्फिनिटी मिलेगा, लेफ्ट से आओगे आपको माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। नाउ गाइस, दिस 3 यू हैव टू डू। सो मैं जितना भी छोड़ रहा हूं बेटा, सब आपको करना है। एंड बी ऑनेस्ट विथ योर स्टडीज ना, मैं हमेशा बोलता हूँ आप अपने पढ़ाई के साथ बहुत ऑनेस्ट रहो, बहुत ज्यादा ही ऑनेस्ट रहो। क्योंकि आप पढ़ाई के साथ चीटिंग करोगे, दैट मीन्स कि आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। आपके पास टाइम भी बहुत कम है बेटा, वेरी लेस टाइम। सो मेरा काम है आप लोगों को समझाना। सो इट इज बेटर कि आप